सबसे पहले तो गंगा समा गईली सागर में, ये जो टाइटल है गंगा और सागर, गंगा नदी जब सागर में समा जाती है तो उसका एक नाम हो जाता है गंगा सागर। और उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई प्रोड्यूसर उसको लेके आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए जब ट्रेलर तक फिल्म पहुंच गई है और फिल्म जब दर्शक तक पहुंचती है तो सही मायने में गंगा सागर का दर्शन करना वो कहलाता है। और हमारे प्रिय ही मित्र हैं, अनुज हैं, भाई हैं राजेश उपाध्याय जी, जिन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरे दिलो जान से तकरीबन 1-1.5 वर्षों से इसके ऊपर मेहनत करते हुए पूरी एक नई अच्छी टीम को तैयार करते हुए बक्सर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो खाटी भोजपुरी क्षेत्र है वहाँ से निकलकर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में आप तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार अक्सर रोज़ कवर करते हैं भोजपुरी सिनेमा को भी और बॉलीवुड को भी। आप देखिए चूँकि फोक लैंग्वेज है लेकिन अस्तर कहीं ना कहीं गिर जाता है और सिर्फ रोमांटिक डिग्निटी है और सोसाइटी को ना समझ के बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे मटेरियल डाल देते हैं जो आफ्टर ऑल डैमेज करती है सोसाइटी को। लेकिन ये फिल्म जो है टोटली यूनिक, राजेश उपाध्याय जो इसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पूरी दिलो जान लगा दी। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो डायरेक्टर है आयुषी भाटी, मतलब हम बॉलीवुड में जानते हैं, हॉलीवुड में जानते हैं कि लड़कियां फिल्मों को डायरेक्ट करती है, लेकिन भोजपुरी में जिस कंटेंट और संदर्भ के साथ पिछले 1.5-2 दशक से सिनेमा बनती चली जा रही है, आप लोगों से बाहर नहीं है, आप लोगों की कलम और कैमरे दोनों उसको कैद करती हैं। ये आयुषी भट्ट का भी क्रिएटिविटी है। हमने भी ट्रेलर देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है, उसके अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग एंगल को, अलग अलग अप्रोच को गंगा से सागर तक पहुंचाने का काम इस फिल्म में राजेश उपाध्याय, और जब उनसे मेरी बात हुई कि कितनी मेहनत उन्होंने की है, लोग अलग अलग तरीके के आरोप लगा देते हैं कि भाई सिनेमा बनाने आया है कि क्या करने वाला है, क्या करना, क्योंकि जब सपनों को साकार कर पर्दों तक पहुंचाना ये बहुत कठिन काम है। इस कठिन यज्ञ को उन्होंने छेड़ा। सिनेमा बनाना, जो मन की कल्पना है उसके चलचित्र में ढालकर पर्दे के पास दुनिया के लिए परोस देना, ये आसान काम नहीं होता। आयुषी भाटी ने, राजेश उपाध्याय ने और तमाम कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को वो गरिमा प्रदान की है कि भोजपुरी जगत में मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और नवोदित प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का हौसला और भी बढ़ेगा और सिनेमा इतनी अच्छी बिजनेस करे कि ये राजेश उपाध्याय के हौसले को और बढ़ाए, उनके माता पिता का सर ऊंचा करे। और जिस जिले से, चूँकि ये फिल्म का उन्होंने बैनर ही रखा है राजेश फिल्म बक्सर, बक्सर बैटल ऑफ बक्सर से हम लोग जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है। इतिहास की मिट्टी से निकलकर, ऐतिहासिक धरती से निकलकर एक सिनेमा बनाने का सपना संजो कर एक गरीब किसान का लड़का एक साधारण परिवार से निकलकर लोगों को जोड़ते हुए एक सिनेमा का रूप देना, वो भी इतनी अच्छी सोच के साथ कि गंगा समा गईली सागर में, कि गंगा सागर में पाप धोते धोते जब सागर में वो समा जाती है तो हमारे और आपके जीवन का असली कल्याण वहाँ हो जाता है, वो तर्पण वहाँ होती है। और इस भावनाएं देता हूँ जिन्होंने इनके साथ हौसला बढ़ाने के लिए इनका हिम्मत बढ़ाया, इनके साथ फाइनेंशियली खड़े रहे, ताकत दी। और राजेश ने इसमें अभिनय भी किया है, बहुत अच्छा अभिनय है। मैंने देखा है ट्रेलर में, जो झांकी मुझे नज़र आई है, कहते हैं चावल का एक दाना ही पूरी बिरयानी का स्वाद बता देती है। तो राजेश की जो प्रस्तुति है सिनेमा में वो बहुत कुछ बयान करती है। और आज आप इतनी सैकड़ों की तादाद में जो मीडिया कर्मी आज इसे कवर कर रहे हैं, आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि उभरते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हीरो को, ये गाते भी हैं, कि आप इन्हें इतना अच्छा मौका दें, अपने कैमरे से, कलम से इसके हौसले को इतना बढ़ाएं कि आने वाले दिनों में ये दूसरी भी सिनेमा बना सके, ताकि ये टीम इसी तरीके से संलग्न रहे। और जब दोबारा यहाँ हम लोग बैठें तो राजेश उपाध्याय की दूसरी सिनेमा, दूसरी फिल्म के बारे में चर्चा करें, गोली और बोली। उन्होंने एक नाम फाइनल किया है, टाइटल फाइनल की हुई, कंफर्म की हुई है कि इसको रिलीज करने के बाद, चूँकि रिलीजिंग के कगार पे आ चुकी है, अब इसे डेट भी घोषित हो चुकी है, रिलीज होने वाली है। इसके बाद गोली और बोली इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आप सबों के बिहाफ से मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हौसला दे, हिम्मत दे, कितनी अच्छी फिल्म की यात्रा को
गंगा समा गैली सागर में बिल्कुल ये सागर की तरफ विशाल होते चले जाएं। और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से यश चोपड़ा ने एक कीर्तिमान रचा, बी.आर. चोपड़ा ने रचा, और भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, असंख्य लोगों ने ये भोजपुरी सिनेमा से इन्होंने अपने जीवन और करियर की शुरुआत की है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बड़ा काम करें और बड़ा नाम रोशन करें, ना सिर्फ बक्सर का, ना सिर्फ बिहार का, ना सिर्फ पूर्वांचल का, ना ही सिर्फ भोजपुरी जगत का, बल्कि एंटायर जो फिल्म फैटर्निटी है सिनेमा जगत का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम मीडिया कर्मियों को भी मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देते हुए इस पावन मौके पर आप कवर करने के लिए आए, मैं बधाइयाँ देता हूँ राजेश जी को और पूरी फिल्मी टीम को। हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर राजेश उपाध्याय, राजेश फिल्म बक्सर। जो हमने अभी ये ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा ट्रेलर है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और प्रेम भाई ने तो इतना बहुत कुछ अलौकिक शब्दों में कहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बात नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सप्रेस सो मच वेल, बट व्हाट आई सॉ इन द फिल्म, उसके अंदर कंटेंट्स काफ़ी है। और एज अ प्रोड्यूसर किसी बंदे को खड़ा होना, एक कन्विक्शन होना चाहिए एक सब्जेक्ट के अंदर, और सारा उन्होंने एक्टिंग भी की है फिल्म में, तो ये सारी चीज़ें इसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है ये फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पाएगी। और इट हैज़ गॉट ऑल द रिलेटेड कंटेंट्स। और क्योंकि मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि फ़िल्म बनाना कितना मुश्किल है और एक कितनी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट पे अपने को अगर सही कॉन्फिडेंस है तो आई थिंक इट कैन वर्क वंडर्स। और आने वाले दिनों में मुझे बहुत उम्मीद है मिस्टर राजेश से, जो एक किसान के बेटे होने के बावजूद इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया है और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेके इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है। माय गुड विशेस टू मिस्टर राजेश उपाध्याय एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द मूवी। थैंक यू। जी ने अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों को लेकर फिल्में बनाई हुई है, और आप इनको ऐसी शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में ये भी सडनली मेरी हार्दिक शुभकामनाएं राजेश जी को, आने वाले दिनों में वो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के लिए आज हिम्मत चाहिए, क्योंकि गंगा समा गई सागर में ये जो टाइटल है ये काफ़ी यूनिक टाइटल है। और आज की तारीख में जो हमारी एक्शन फिल्में और सारी जो फिल्में बन रही है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट लेके एक फ़िल्म बनाना एक वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इतना बड़ा, मैं रिस्क तो नहीं बोलूँगा, एक कॉन्फिडेंस जताया है सब्जेक्ट के ऊपर, और ये फिल्म बनाई है। और ऐसी अच्छी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मिट्टी से जुड़ते हैं और जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। आप कितना भी अच्छा फिल्म बनाओ, बहुत कितनी भी बड़े बजट की फिल्म बनाओ, लेकिन अगर उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं है, तो आई थिंक इट विल नॉट वर्क एनी वंडर्स। तो मुझे यकीन है कि फिल्म का मैंने जो अभी ट्रेलर देखा है, उसके अंदर मैं देख के कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है, और लोग ज़रूर आए इसको और गिव देम, उनको देखें पिक्चर को और उनका हौसला बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने न्यू कमर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वक्त जो सृष्टि है, सृष्टि का जो नियम है, हम आते हैं धीरे 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 लुप्त हो जाते हैं, एक न्यू जनरेशन उसको फिल करता है, फिर वो लुप्त हो जाता है। ये सदियों से या सृष्टि की ये प्रक्रिया है। मैं सबसे पहले नए आगंतुकों का दिल से स्वागत करता हूँ। अब आता हूँ ट्रेलर पे। देखिए, कोई भी मेकर अपनी तरफ से वो पूर्णतः बेस्ट देने की कोशिश करता है। मुझे इस फिल्म का ट्रेलर ने प्रभावित निश्चित किया है, और हमारे निर्देशक महोदय ने एक बेहतर सिनेमा देने की कोशिश की है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसमें हमारे नए हीरो हैं, नई हीरोइंस हैं, कैरेक्टर, कुछ किरदार भी वो सब नए नए हैं। दर्शकों को नया ज़रूर लगेगा, लेकिन वो नए आएंगे कब? वेल आएंगे, और एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ये फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा, एक क्वालिटी बहुत बेहतर है, अच्छा अभिनय है, अच्छे गाने हैं, फाइट भी अच्छा है, एक सब्जेक्ट भी चुनिंदा है जो दर्शकों को प्रभावित करेगा, पसंद आएगा। मुझे लगता है काफ़ी प्रभावशाली है। बहुत अच्छी फिल्म है, नो डाउट। अभी विपिन जी बता रहे थे,
क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ इस तरह से पारिवारिक फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके डायरेक्टर जो हैं आयुषी जी नई हैं और यंग हैं, बड़ी अच्छा कोशिश किया उन्होंने इस सिनेमा को बनाने का। और डायरेक्टर हैं राजेश जी। तो फिलहाल अभी तक हमने देखा ट्रेलर में, मतलब एक अच्छी फिल्म लगी। मतलब ऐसा लगा कि हाँ दर्शकों को कुछ नयापन मिलेगा। आर्टिस्ट नए हैं लेकिन आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सब मिला जुला के एक अच्छा फिल्म बनी है और एक अच्छा ट्रेलर जो है इन लोगों ने देखा है। और हमारी तरफ से शुभकामना है इनको कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और आगे चल के और भी सारी फिल्में बनाएं। बहुत अच्छा लगा ये, चूँकि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, मैंने भी इसमें काम किया है और सारी शूटिंग इसकी बक्सर में हुई थी, बिहार में। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इस काम को पूरा किया था पिछले साल और बहुत मेहनत की है राजेश ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं इसमें। और सबकी कोशिश है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, सबका डिवोशन चाहिए, सबकी मदद चाहिए। और बीइंग एक्टर, चूँकि मैंने भी इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया और मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चलनी चाहिए, ऐसी दुआ करता हूँ। हीरो जो है उसका मैं बड़ा भाई बना, दोनों का पैरेलल रोल है इसमें। हमारे फिल्म के जो तिवारी जी जो हैं उनके मैं मतलब उनका अपना ओन ब्रदर जो होता है, बड़ा भाई वो हूँ। और मतलब ये कि एक गांव की कहानी है, किसान की कहानी है और कहानी बहुत अच्छी है। क्योंकि अब फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ पे है तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म देख के लोग एंजॉय करें और इसको पसंद करें। बाकी सुफियान जी कुछ कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुफियान कपाड़िया है और मैं फिल्म एक्टर हूँ। बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म आ रही है बैचलर पार्टी। और अभी हमने राजेश जी की जो फिल्म का ट्रेलर देखा, गंगा समा गई सागर में, बहुत ही कमाल का ट्रेलर था। और ट्रेलर देखने के बाद ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी दर्शकों को पसंद आएगी। ऐसी फिल्म बनाई है इन्होंने और मैं राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। पापा उस फिल्म में है, हमारे ससुर हैं तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी कमाई करे और बहुत अच्छा नाम करे। थैंक यू सो मच। जी, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नई कोशिश है, नए लोगों द्वारा नई कोशिश की गई है और मेरी शुभकामना इनके साथ है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करे ये फिल्म। बस शुभकामना देने ही मैं आया हूँ दरअसल यहाँ पे। जी, मेरी भी उनसे पहली मुलाकात 3-4 दिन पहले हुई थी। उनसे किसी दोस्त के थ्रू ही उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो अच्छा लगा। कोई महिला निर्देशक आ रही है, भाई हर क्षेत्र में अग्रणी है महिलाएं, तो इस क्षेत्र में भी एक कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है। जी, हमारी पहली फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो हम लोगों ने पहले फिल्म की थी। उस फिल्म में एक गाना है, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ये हमारी पहली फिल्म का पहला सॉन्ग था जिसे उदित जी ने गाया था, बहुत बखूबी गाया था उन्होंने, तो ये काफ़ी हिट रहा। बस कोशिश जारी है और भी भाई काम चल रहे हैं सारे। बस जो आपने कहा कि एक महिला निर्देशक आई है और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग आ रहे हैं, महिला निर्देशक भी आ रही है, तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा प्रतिसाद मिले, ताकि और हिम्मत करके और भी 1-2 अच्छे काम करें वो लोग। मेरी हार्दिक शुभकामना जो है उनके साथ है। ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने हमारा 100% ट्राई किया है कि सभी को ये मूवी पसंद आए। और ये एक लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है या बहन बेटी, इन सब के ऊपर डिपेंड है। देन हमने इसमें बहुत सारा मसाला डाला है एंड
देखते हैं अभी क्या होता है आगे। पब्लिक पसंद करेगी, आई होप सो पब्लिक पसंद करेगी। मैम मैं तो सबसे पहले यहाँ पे जितने सब लोग आए हुए थे मैं सबको चरण स्पर्श करता हूँ और पूरे मीडिया समाज को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए मैम, मैं ये फिल्म बनाया तो इसमें एक होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब फिल्म बनाते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर होता है, सबको लेके चलते हैं वो, और मेरे साथ भी सेम वही हुआ। फिल्म बनाए, लोगों ने लाखों बातें बोली, हर किस्म के, तू ये फिल्म बना रहा है, तू सक्सेस होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने फैमिली पे, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद पे बहुत भरोसा था कि मैं इस फिल्म को पर्दे तक लाऊंगा, और आगे क्या होता है ये तो मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ और पूरे पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मैं एक गाना रखा हूँ बेटी के ऊपर, बेटा के ऊपर, वो गाना मैं आपको थोड़ा सा थीम सुना रहा हूँ। बेटा के भैला बाजे लथरिया, बेटी के बेरी का है होला मोह करिया, बेटी हो कैसन भागे तोहार। लोग बोलते हैं जब बेटा होता है, जब माँ जाती है उसको पता चलता है कि बेटा है तो वो कितना खुश होती है, लेकिन उसी माँ को जब ये पता होता है कि बेटी होने वाली है उसको ऐसा लगता है कि इसे क्या हो गया। अरे माँ, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि तू भी तो किसी की बेटी थी। यदि वो बेटी आज तेरे साथ भी ये करे तो तू भी तो ये दुनिया नहीं देख पाती। तो बस एक छोटा सा संदेश यही है सर, जो मैं हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, हर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और इससे ज़्यादा अवसर आप लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए। और इसके बाद जो है मैं दूसरा फिल्म बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, जिसका मैं यहाँ पे मुहूर्त भी करूँगा आज, जिस फिल्म का नाम है बोली और गोली। बहुत अच्छा जो है टाइटल लेके मैं एक और आने वाला हूँ, और इतना से आपको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने भी इसमें रोल किया, और चूँकि मैं भी बिहार से हूँ, गया से हूँ, बहुत छोटे से गांव से मेरी भी पैदाइश हुई है। लेकिन जब भी कोई फिल्म शुरू करता है या कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे ना नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो संघर्ष 80s में हमने देखे हैं शायद ही किसी ने देखा होगा। एक बहुत अच्छे होटल से फिर खैरिस्ट की झोपड़पट्टी का सहारा लेकर, मनोज आ जाओ, जब जी आइए। तो हम सब ने बहुत मेहनत की है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जिनको भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, वो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, और बहुत उनकी मेहनत है, उनके माँ बाप की दुआएं हैं, और पूरे परिवार से लेकर जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हम लोग सिनेमा के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पैशन ये है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत से लोग जब हम गया जाते हैं, अभी मनोज हमारे साथ काम कर रहे थे, ये हीरो, मैं उसमें एक अच्छा रोल किया हूँ। भतीजा मेरा डायरेक्टर दिलावेज है, और ये ही इज़ द मेन लीड। तो हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि अली भाई बहुत वक्त निकल गया से जाके, आपको कुछ ढंग से बात बनी नहीं। तो मैंने एक शेर उनको सुनाया कि इंडस्ट्री कितनी टफ है, कितना मुश्किल काम है यहाँ पे काम पाना, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मराठी हो। तो मैंने कहा कि मेरी खामोशी को इतना कमज़ोर मत समझो, मेरी खामोशी को इतना कमज़ोर मत समझो, कुछ फैसले मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और हर इंसान अपने अपने हिसाब से इस लाइन में आता है अपनी किस्मत आजमाने। ये बात अलग है कि कोई बड़ा बन जाता है, बड़ा स्टार, कोई छोटा बन जाता है, लेकिन उसके छोटे भी बहुत संघर्ष होते हैं, उसके छोटे कलाकार बनने में बहुत संघर्ष होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, ऑल द बेस्ट। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली फिल्मों के साथ दिया था, इसमें भी देंगे। थैंक यू सो मच। जाते जाते आपको भूलकर भी ना भूल पाएंगे हम, आपको भूलकर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभा पाएंगे हम, मिटा देंगे खुद को भी जा से अली सर, आपका नाम दिल से कभी ना मिटा पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिनकी प्रशंसा स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन करते हों, ये हम सबों का सौभाग्य। ठीक है, काम का अपना एक पैमाना होता है, लेकिन कलाकार तो कलाकार होता है। सर से पांव तक सिर्फ अदायगी उसके अंदर छुपी होती है। समाज का दर्द, समाज की प्रेरणा
और समाज की चुनौतियां उनके साथ जूझती हैं और सिनेमा इंडस्ट्री में उसको अपने रूप में पहले पर्दे पे पेश कर देते हैं। अली खान हजारों हजार रोल कर चुके हैं। दुनिया चूंकि आशाएं बहुत देखती है कि जो निकल के पहुंचा है वो अमिताभ बच्चन ही क्यों नहीं बन गया। अरे अमिताभ बच्चन के साथ काम ही क्या, वो कम बड़ी बात है क्या। तो उंगलियां तो मैं भी थोड़ी छोटी सी तारीफ कर देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अली भाई आप बहुत हैंडसम हैं। ये अली भाई अच्छे से जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस उम्र पे मैं भी ऐसे ही हैंडसम रहूँ। ठीक है। तो और रही बात महानायक अमित जी की, तो बिल्कुल इनको देखो और अमित जी को देखो एज इट इज, ऐसे लगता है कि दोनों भाई हैं, कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गए थे। इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जितने कलाकार बैठे हैं, जितने टेक्नीशियन बैठे हैं, यही कहूँगा कि कलाकार अपनी कला के माध्यम से जो सबका आकार दिखाता है उसी को कलाकार कहते हैं। और रही बात बड़ा स्टार छोटा स्टार कोई होता नहीं, क्योंकि सबके फ़ैन होते हैं। और क्या फर्स्ट लीड क्या सेकंड लीड, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब एक ही लीड है, बिकॉज हीरो तो सब हैं और हीरोइन भी सब है भैया। बस होता क्या है, किसी की फिल्म रिलीज होती है, किसी की फिल्म रिलीज नहीं होती, तो सब सुपरस्टार है। बस इतने। आप सभी को दिल से प्रणाम। फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। और आरुषि फिल्म की डायरेक्टर है, जो से दिल से बधाई है आरुषि को, राजेश को जो कि एक्ट किया है राजेश ने फिल्म में। ट्रेलर काफ़ी प्यारा है। फिल्म का टाइटल अच्छा है, गंगा समा गई सागर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ज़रूर कहूँगा भैया। अभी यहाँ भी देखिए, लक्ष्मी अगर आगे हो ना तो घर में लक्ष्मी आती है। अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार डायरेक्टर लेडीज़ हुई है तो इसका मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। यहाँ भी लक्ष्मी ने कदम रख दिया है। पहली फिल्म है मेरी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज कि मेरा सपना पूरा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि थोड़ा बहुत वर्ल्ड फेमस मैं भी हो जाऊँ। एंड आई एम सो हैप्पी। ओके, आप बहुत ही सुंदर है और एक फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त कैसा रहा होता थॉट? बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली सब आर्टिस्ट मुझसे बड़े हैं तो थोड़ा सा घबराहट होती है, बट एक्चुअली उन्होंने कहा है आरुषि कि आप बहुत सुंदर हैं। और कैसा लगा आपको डायरेक्ट करते? तो मैं बता दूं भाई, डायरेक्टर सुंदर होते हैं, बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं डायरेक्टर सुंदर नहीं होते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर सुंदर ना हो। एक्चुअली अभी मेरी फिल्म आ रही है मचगिल गदर प्यार में, देवरा सुपरस्टार, धराजा परदेसी, एक फिल्म आ रही है इश्क दीवाना, एक आ रही है अभी जल्दी शूट पर मैं निकलूँगा। फिल्म का नाम है अम्मा, जो कि पूरी तरह आपने एक फिल्म देखी होगी मराठी की श्वास, तो ऑस्कर के लिए गई थी। तो ये अम्मा बिल्कुल वैसे ही कुछ फिल्म है, एक अलग फिल्म है, कहीं ना कहीं नेचुरल फिल्म है। ऐसा सिनेमा है कि हर इंसान ये ज़रूर कहेगा मेरे पैसे वसूल हैं। कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, एक कहानी है जो आपको अपने आप से रिलेट कर देगी, आपको पसंद आएगी कहानी। एक और फिल्म मेरी आ रही है क्या कहते हैं, रानी के साथ है वो। फिल्में कई हैं तो मैं भी भूल जा रहा हूँ फिल्मों के नाम। हमारी मूवी में ये वाली मूवी या जिस कल्पना जी ने काम किया इसमें, अली खान जी एंड बाकी मनन तिवारी जी, जिनकी 4-5 मूवियाँ हैं। बाकी राजेश जी ने फर्स्ट टाइम एक्ट किया है। उनको एक्टर बनने का भी शौक़ है। देन प्रोड्यूसर, वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है बट एक्टर भी वो उतने ही अच्छे हैं। और बाकी मूवी नेक्स्ट मंथ, मैं भी नेक्स्ट मंथ रिलीज़। ओके सर, क्या कहना चाहिए? आज फिल्म का मुहूर्त में ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहिए आप? आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम बताइए। राहुल उपाध्याय नाम है सर, आप बता दीजिए। मेरा नाम भवाली वर्मा हुआ, जिला बिहार। ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा? बहुत सुपर ट्रेलर लगा, बहुत सुपर हिट फिल्म होगी
मेरे बिहार की, मेरा छोटा भाई राजेश उपाध्याय की फिल्म है, मेरा छोटा भाई है। ओके, आप कुछ बताना चाहिए सर, किस तरह कैसे आप एप्रिशिएट इस फिल्म से? बहुत अच्छा ही लगा हमें तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आज यहाँ तक भैया का मूवी आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग और बहुत कष्ट से ये मूवी मतलब आज तक यहाँ तक पहुँची है। बहुत लोग हंसे हैं इनको कि तुम्हारा कुछ काम तुम नहीं किए हो, पैसा इधर उधर कर दिए हो। अब बहुत तरीक़ा से पापा पैसा इनको दिए हैं, लेकिन आज हमें लग गया कि नहीं भैया सही में काम किए थे। जो भी इनके बारे में इधर उधर बात हो रहा था लोग, हंस रहा था लोग, आज बहुत अच्छा लगा। आज बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पे आ कर के, क्योंकि भैया को जब से पिक्चर में ये काम कर रहे हैं ना, बहुत लोग ही हंसा है। अब पिटाई तो किए थे पापा, उतना नहीं बोले थे कि तुमको पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हम कुछ देखे ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आज पापा भी देखेंगे तो उनके भी मन में आया कि नहीं, एक पिक्चर तुम कर लियो तो दूसरा का भी पैसा वही देंगे। पापा करते क्या है? पापा तो मेरे पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ, हम लोग उपाध्याय हैं। करते हैं? हाँ, हम लोग उपाध्याय जी हैं। हाँ वही। उससे इतना धन इकट्ठा किया? हाँ, तो हम लोग के पास तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग, पैसा तो बहुत है हम लोग के पास, तभी तो तो एज ए मदर आपको प्राउड हो रहा है कि बेटी? अच्छा, एक एक करके बोले। हाँ, अब आप एज ए सिस्टर आपको प्राउड हो रहा है कि अर्जुन ने? मम्मी ने हमें बहुत छूट दे रखी है। वैसे हम ना ऐसा नहीं है जैसे बताते हैं ना, राजेश जी ने बताया है कैसे करती है मदर्स लड़की सुनकर, हम तो लड़का हमारे घर में दोनों सिस्टर। तो बचपन से ही मैडम, बचपन से ही लगता था कि आरुषि हाँ कुछ तो करेगी ऐसा? आपसे जानना चाहेंगे एज ए, मतलब मैंने ना बचपन से मेरी लड़कियों को लड़के हूँ जैसा रखा है, उनको छूटने की बेटा तुम्हें क्या करना है, उसको इस लाइन में आना था, वो हीरोइन नहीं बन पाई तो ये काम मिल गया था। तो अच्छा, हीरोइन बनना चाहती थी? तो उसे ये मिल गए राजेश जी, और उन्होंने कॉन्सेप्ट में समझाया तो उसने कहा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने फिर ये किया। तो अगली फिल्म में आप हो गए? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो IAS कर रही है, उसको नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसे नहीं करना है। ये मोबाइल साइलेंट। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं देना चाहिए सर, आप हमेशा से फिल्में देखते हैं, रिव्यू भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश और आयुषी जी को ये शुभकामनाएं देता है, इनकी फिल्म जो है सुपर हिट और बहुत अच्छे आगे और फिल्में करें जैसा इन्होंने सामने देखिए हमें काफ़ी देख के अच्छा लगा, एक मैसेज है, बस यही है। मैं शुभकामनाएं लगा, आप लोग ये सपोर्ट करें और हमारी बॉलीवुड में अच्छा इनका नाम हो, काम हो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी होगी।